In the previous class, I told you about the distance formula. Distance between two points अगर मुझे find करना है, distance between two points, A है कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x1 y1 और B है कोऑर्डिनेट्स हैं उसके x2 y2। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस आप लेते हो AB, वो आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था बेटा। पिछली क्लास में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी स्टडी किए थे कि कहाँ हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू, हम लोग पहले इसे कंटिन्यू करेंगे, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक सेक्शन फॉर्मूला इसमें आता है, वो सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करें। वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने ऊपर पढ़ा ना कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, ये शायद आप लोगों ने क्वेश्चंस किए भी होंगे। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, मदद से प्रूव करना है दैट आई हैव टू प्रूव समथिंग अ स्क्वायर। अगर किसी चीज को मुझे स्क्वायर प्रूव करना है, फाइन, इफ आई वांट टू प्रूव दैट द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर, फाइन, तो उसमें मैं क्या प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव दैट all four sides are equal and diagonals are also equal। ठीक है, अगर हमें किसी फिगर को, एक फिगर आपको दे दी और उस फिगर को हमें क्या प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, then we will prove that all four sides are equal and diagonal are also equal। diagonals भी आपके कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें किसी चीज को, सेकेंड लेता हूं बेटा मैं, रोम्बस प्रूव करना है, RHOMBUS, रोम्बस प्रूव करना है, देन वी विल प्रूव दैट, हम सिंपली क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। अगर किसी फिगर को हमें रोम्बस प्रूव करना होगा तो वी विल प्रूव दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। हम इतना प्रूव करके छोड़ देंगे कि उसकी चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो क्या हो सकता है, आपका रोम्बस हो सकता है। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है, देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, देन यू विल प्रूव ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal। ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और आपके डायगोनल्स भी इक्वल है। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास, अगर हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम के लिए वी विल प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। वी विल प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम ये प्रूव करेंगे कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो आपका पैरेललोग्राम होगा। फाइन, पैरेललोग्राम के बाद अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव कर लो इट इज अ पैरेललोग्राम बट
नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि ये जो फिगर मुझे दे रखी है ये पैरेललोग्राम तो है बट ये रेक्टेंगल नहीं है। फाइन, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव इट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। फाइन, तो वी विल प्रूव दैट इट्स opposite sides are equal but diagonals are not equal। ठीक है, क्योंकि देखो आपने पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड प्रूव करनी थी और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड और डायगोनल्स भी प्रूव करने थे। दोनों में फर्क क्या हो गया कि आपका जो पैरेललोग्राम है वो सिर्फ इतनी चीज से प्रूव हो जाएगा कि आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और अगर उसे मुझे रेक्टेंगल भी प्रूव करना है, मींस एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं उसके, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास तो सिर्फ पैरेललोग्राम है तो हम सिर्फ ऑपोजिट साइड प्रूव करेंगे। तो अगर कोई कहता है कि भाई प्रूव करो कि ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दोगे और डायगोनल्स दिखा दोगे आपके कैसे हैं, अनइक्वल हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। तो rhombus but not square के लिए you will prove that all sides are equal but diagonals are not equal। 6 पॉइंट आता है rhombus but not square। तो rhombus square में भी यही चीज होगी, we will prove all sides are equal but diagonals are unequal। diagonals are unequal। ठीक है, अगर चारों साइडें इक्वल हो जाती हैं और उसके डायगोनल्स आपके अनइक्वल हैं तो वो आपके पास रोम्बस होगा, वो आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। बाद आपके पास पॉइंट नंबर 7 आता है, फॉर 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर कब हैं, इफ sum of distances between two pair of points, 3 points are collinear, then sum of distances between two pairs of points is equal to third pair of points। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे एक लाइन है, इस पे अगर 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास ए बी सी। फाइन, अब ये ए बी सी आपके कोलिनियर हैं बेटा, पॉइंट्स आपको देख नहीं रहे होंगे, आई कैन राइट देम लाइक दिस, ए बी सी। ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। फाइन, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो उसमें सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ये हैं पॉइंट्स आपके, तो आप क्या कहोगे, इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ए बी प्लस बी सी, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू पेयर ऑफ पॉइंट, ए बी एक पेयर ऑफ पॉइंट हुआ, बी सी एक पेयर ऑफ पॉइंट हुआ, इन दोनों का सम तीसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स के इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी अगर आपका ए सी के इक्वल हो जाता है, देन वी से दैट these 3 points A, B, C are collinear। हमारे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। फाइन, तो दिस इज दैट यू शुड नो कि आपके पास कैसे आप कोलिनियरिटी प्रूव करोगे, स्क्वायर कैसे प्रूव करोगे कि आपकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस में सिर्फ चारों साइड्स इक्वल प्रूव करके छोड़ दो, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो चलेगा। डिस्टेंस, साइड इक्वल होने का मतलब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालोगे, उसे इक्वल प्रूव कर दोगे।
फाइन। ऐसे ही फिर आप रोम्बस और रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्टेंस पी क्यू पूछेंगे तो पी क्यू डिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है। अब देखो मैं बहुत सिंपल वे में लिख रहा हूं, ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, ये पॉइंट है आपके पास x2 y2। आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x1 माइनस x2, तो -6 माइनस फॉर्मूले में होता है x2 कितना है -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास -6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर। तो ये बना -6 प्लस 5 करोगे तो -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर। नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस आ गया √29। सब x की वैल्यू बताओ जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका 5। तो इस पॉइंट को आपने a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो। ए बी जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5। ए बी डिस्टेंस मैं निकालता हूं अब डिस्टेंस फॉर्मूला से, x -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, ये 5 दे रखा है आपको। तो √x -3 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ -3 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो 9 आ जाएगा मेरे पास। -3 का स्क्वायर हमें कितना मिला? 9 मिल गया। तो ये कितना आ गया आपके पास? 5 है। अब हम इसमें यहां से सीखो, हम करते हैं जब एक तरफ रूट आया हुआ हो दूसरी तरफ एक सिंपल नंबर लिखा हुआ हो, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट आपका हट जाएगा, तो आपका बनेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू, उधर 5 का स्क्वायर बनेगा 25। तो x -3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9। तो x -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लूं, 16 को इधर ले आऊं और फिर सिंप्लीफाई करूं। दूसरा फॉर्मूला इसमें हमारे पास क्या है कि x -3 होल स्क्वायर -16 आपका क्या होता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x -7 और एक आ गया x प्लस 1। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 7 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से करोगे तब भी यही आएगा। तो प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी कि अगर आपका एक पॉइंट यहाँ x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे लोगे x, 0 टाइप का, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y टाइप से होंगे। फाइंड अ पॉइंट on x-axis which is equidistant from, find a point on x-axis which is equidistant from a 2, -5 और b -2, 9। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे हम। यहाँ एक ये टर्म आई है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब कि बराबर डिस्टेंस पर है आपका पॉइंट। जैसे अब मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझसे एक पॉइंट इधर एक बच्चा इधर, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो मैं कहूंगा आई एम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू बॉयज।
जैसे आपकी क्लास में ऐसे लाइन बनी होती थी ना, फर्स्ट लाइन में एक बेंच यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मेरा जो डिस्टेंस है इधर वाले बेंच से और इधर वाले बेंच से, अगर मैं बिल्कुल मिडिल वाले के सामने आके खड़ा हो गया तो दोनों बच्चों से, दोनों बेंचेस से मेरा डिस्टेंस बराबर हो गया, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इक्वी डिस्टेंस। ठीक है। दूसरी चीज उसने कहा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो लेट द पॉइंट बी पी एक्स कॉमा 0। एक्स एक्सिस पे है तो वो ऐसा ही होगा, एक्स कॉमा 0 टाइप का। अब ये कह रहे कि ये जो पी पॉइंट है ना, ये इन दोनों पॉइंट से, ए से और बी से, इसका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब अगर मैं पी ए डिस्टेंस निकालूं तो वो मेरा पीबी डिस्टेंस के इक्वल आएगा, क्योंकि इसने कहा पी पॉइंट ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। फाइन। तो पी ए और पीबी दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे आपके। अब इन दोनों को इक्वल रख लो। पी ए कैसे निकालोगे, एक्स माइनस में 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 यानी कि 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। और पी बी कैसे निकलेगा, एक्स प्लस में 2 प्लस 0 माइनस में 9 होल स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे जब भी रूट आता है दोनों तरफ तो पहला काम होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो मैं बिल्कुल आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा बेटा। यहाँ पर x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो ऐसे ऊपर पावर 2 लग गई है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब ये होता है। अब यहाँ क्या होगा, ये रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। अब सबको एक तरफ ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, इसे भी इधर ले आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस में 4x माइनस में 81 इज इक्वल टू 0। मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके उधर ले गया। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और आपका 4 से 4 कट गया, माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 8x। 25 कैंसिल करते हो तो ये माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 56, तो x इज इक्वल्स टू -7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -7 आ गई। तो ये जो पॉइंट था P, ये आपका क्या आ गया, P पॉइंट -7, 0। ठीक है, P पॉइंट क्या मिल गया आपको, -7, 0। फाइन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी बच्चे अपने एक्टिविटी ग्रुप पर इसका सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है। और आज जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे, आप फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करोगे खुद।